विश्वास से मैं परीक्षा का सामना कर सकता हूँ। विश्वास से मुझे जरूरी बल मिलता है। विश्वास से मैं पाप पर जय पा सकता हूँ। विश्वास के द्वारा मैं नहीं डरती। विश्वास से मैं जयवंत हो सकता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारे पास राई के दाने के जैसा भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहो कि तू उखड़कर यहाँ से वहाँ चला जा, और वो चला जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हेलो, टर्निंग पॉइंट में स्वागत है। मैं हूं डेविड जरमाया, और आज के प्रोग्राम में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि साधारण लोगों के पास असाधारण विश्वास हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उस एक शब्द को पहचाने जो कि हर आस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप क्या प्रत्युत्तर देंगे? निश्चय ही वो एक शब्द तो केवल विश्वास है। जहां तक मैं जानता हूं, केवल मसीहत विश्वास की परिभाषा देती है। किसी के लिए इस बात को समझना मुश्किल है कि विश्वास होने का मतलब क्या है। इस बात के बारे में सचेत न होते हुए कि सच में विश्वास क्या है। तो आज हम संदेशों की बिल्कुल नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं टर्निंग पॉइंट में इब्रानियों की पत्री से। ये श्रृंखला है आपके और मेरे बारे में, और परमेश्वर हम में से हर एक के लिए क्या चाहता है कि हम विश्वास के बारे में जानें। मैंने सीरीज का नाम रखा है साधारण लोग असाधारण विश्वास, और आज के संदेश में जो हमारी सीरीज में पहला है, मैं बाइबल से सबसे महत्वपूर्ण सवाल का आपको जवाब दूंगा कि विश्वास क्या है। इस जवाब को पाने के लिए मेरे साथ में जुड़ जाइए आज के टर्निंग पॉइंट के इस एडिशन में। एक पुरानी कहानी है। एक आदमी अपना टेलीविजन एंटीना फिक्स करने की कोशिश कर रहा था, ऐसे दिनों में जब ऐसी बातें अस्तित्व में थी। वो तो एक ऐसे फिसलन वाली छत पर खड़े होकर कोशिश कर रहा था ताकि एंटीना को सही दिशा में मोड़े, ताकि उस फुटबॉल गेम को देख सके जो उस दिन दोपहर में आने वाला था। और जल्दबाजी में छत पर उसकी जो पकड़ थी वो छूट गई, और वो घर की छत से नीचे लुढ़कने लग गया। आखिरकार छत के कोने से नीचे गिरने के पहले और अपने उंगली के नाखून से उसने ईव स्ट्रॉ को पकड़ लिया, और 3 मंजिल की इमारत की छत पर वो लटकने लग गया। परेशान होकर उसने नीचे देखा। वो चिल्ला उठा, क्या नीचे कोई है जो मेरी मदद कर सके? और कोई जवाब नहीं मिला। और आखिर में बस परेशान होकर उसने ऊपर देखकर कहा, क्या ऊपर मेरी मदद के लिए कोई है? और ऊपर आसमान से एक गहरी ऐसी आवाज आई जिसने कहा, विश्वास कर और जाने दे। कुछ समय विचार करने के बाद में डरा हुआ व्यक्ति चिल्लाने लगा, क्या ऊपर कोई और है जो मेरी मदद कर सके? मुझे ये कहानी पसंद है क्योंकि ये सच्चाई को बताती है कि बहुत से लोग विश्वास को छोड़कर बाकी सब कोशिश करने के लिए तैयार हैं। इब्रानियों की किताब अध्याय 10 के अंत में इब्रानियों का लेखक हमें बताता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और ये खास करके हमारे दिनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है। इब्रानियों का लेखक उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहा था जो जीवन के बारे में हौसला छोड़ रहे थे। वो तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा में अपने भरोसे को खो बैठे। बहुत से लोग यहूदी विचारधारा में वापस जाने के बारे में बातें करने लगे थे। वो उस बुलाहट के बारे में सच्चे नहीं थे जिससे परमेश्वर ने उनके ऊपर रखी थी। बाइबल कहती है कि उन्हें सहने की जरूरत थी, और इसलिए प्रतिज्ञा पाने के बाद वो आगे बढ़कर उस यात्रा के अंत में पहुंच सके। हम में से बहुत से लोग यीशु के वापस आने के बारे में बहुत ही उत्साहित हैं, लेकिन इसमें समस्या ये है कि हम ये नहीं जानते कि ये कब होगा और उसके होने तक हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जीवन तो मुश्किल है, सब मुश्किल होते जा रहा है और हम बहुत मुश्किल समय में से जा रहे हैं। और इब्रानियों का लेखक चिल्लाकर हमसे ये कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा।
हम इस समय में से कैसे पार जाए, ऐसे दिनों में से कैसे पार हो जिसके बारे में लिखा है, जिसके बारे में सोचा नहीं कि ये होगा। हमें सीखना होगा कि कैसे विश्वास से जीवित रहे। आप कहेंगे पास्टर जर्मया ये अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब क्या है? दिलचस्प बात यह है कि इसका अगला अध्याय यानी इब्रानियों का 12 अध्याय तो केवल इसी के बारे में है। ये इस बारे में है कि कैसे विश्वास से जीवित रहे। ये तो 17 ऐसे लोगों की कहानी बताता है जिनका एक एक नाम वो लेता है और दूसरों का नाम तो नहीं लेता, पर कहता है विश्वास से जीना सीख गए थे। जब उन्होंने अपने आसपास की चीजों में कोई अर्थ नहीं देखा कि वो बस परंपरा में खोते जा रहे हैं। ऐसे स्त्री और पुरुष जो इब्रानियों 11 में उनके नाम लिखे गए हैं, जो विश्वास के चैंपियन हैं, क्योंकि प्रभु पर विश्वास किया और प्रतिदिन विश्वास से चलते रहे। विश्वास शब्द का उपयोग करने का मतलब क्या है? हम किसी अंधश्रद्धा के महसूसीकरण के बारे में नहीं कह रहे हैं, बिना सबूत के उन सारी बातों पर विश्वास करने जैसे, और प्रतिदिन के विश्वास के बारे में भी नहीं कह रहे हैं कि पायलट पर भरोसा करना कि वो प्लेन अच्छे से उड़ाएंगे, या टैक्स फाइल करने वाले व्यक्ति पर विश्वास करना। हम दिमागी विश्वास के बारे में नहीं कह रहे हैं, यानी केवल सरल रूप में स्वीकार करना कि कुछ बातें सही हैं। बाइबल कहती कि दुष्ट आत्माएं भी कुछ बातों को निश्चय सही रूप में मानती है। सच में बाइबल कहती कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराती हैं। एक लेखक ने कहा, कुछ शब्द अंगूर के जैसे होते हैं जो सूरज में ज्यादा समय रहने से मुरझा गए हैं। ज्यादा उपयोग के कारण उनके अर्थ का रंग उड़ गया है और अब ऐसा हो गया कि उसे पहचाना भी नहीं जाता है। ऐसे शब्दों को निश्चय ही समय समय पर फिर से परीक्षण करके देखना है कि निश्चित कर ले कि उसका अर्थ उसके उपयोग के साथ में बना है। और विश्वास इस तरह का शब्द है। पॉल टिलिक ने एक बार कहा कि विश्वास शब्द को अपने आप को पहले चंगाई पाना होगा, इसके पहले कि वो किसी और को चंगाई दे। तो इब्रानियों अध्याय 11 शुरू होता है। यह हमें बताता है कि विश्वास क्या है। अगर आप सोचते आए हैं कि इसका मतलब क्या है, तो आपने परमेश्वर के वचन से ऐसा भाग निकाला है। यहाँ पूरी बाइबल में विश्वास की सबसे अच्छी परिभाषा दी गई है। हम इसके विवरण के साथ शुरू करते हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास ये शब्द 32 बार यहाँ पर आता है इब्रानियों की पत्री में, और उनमें से 24 बार केवल इब्रानियों अध्याय 12 में। यहाँ पर विश्वास की ये परिभाषा दी गई है और पहले वचन में ही 2 लाइन है जो हमें बताती है कि ये क्या है। सबसे पहले विश्वास आशा की वस्तुओं के बारे में जानना है। यहाँ पर ये जो शब्द है शाश्वती या वस्तु, ये तो निश्चय उसके बारे में जानने के लिए है। बाइबल कहती है कि विश्वास से भविष्य के बारे में परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं उसे हम ले सकते हैं और उसे वर्तमान में ला सकते हैं। दूसरे शब्दों में असली विश्वास तो परमेश्वर को उसके वचन के अनुसार लेता है। विश्वास तो अलौकिक भरोसा है उसमें जिसने ये सारी प्रतिज्ञाएं की हैं। यह ऐसी अनिश्चित आशा नहीं कि शायद ये पूरा हो जाएगा अगर सब कुछ सही चलता है तो। नहीं, विश्वास तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को थामे रहना है निश्चितता के साथ कि जो कुछ उसने कहा है वो सच है और जो उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे करेगा। बाइबल कहती है कि विश्वास तो आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाता है और ये तो आत्मिक स्वर्गीय वास्तविकता को वस्तु और आकार देता है, इस तरह से कि अभी आपका प्राण उसकी सराहना करते जाता है और मानता है कि ये बिल्कुल सही है। बहुत से लोग मानते हैं कि विश्वास तो ये तो धुंधली और अनिश्चित बातें हैं, जैसे मानो खुद को सहमत करने की कोशिश करते हैं कि परिकथा बिल्कुल सही है, सच्चाई से जो बिल्कुल अलग नहीं है। विश्वास तो वो वास्तविकता है जिसे परमेश्वर ने सक्रिय किया है कि हमें योग्य बनाए कि हम उसे जान पाए, कि हम वास्तविकता में उसे जान ले, बिल्कुल वैसे जैसे हम देखते हैं, स्वाद लेते हैं, सूंघते हैं और छूते हैं और सुनते हैं। तो पहली बात लेखक कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, और फिर ये कहता है कि अनदेखी वस्तुओं की वास्तविकता है। दूसरे शब्दों में विश्वास आपको देखने लगाता है जिसे आप देख नहीं सकते थे। और नए नियम में एक ऐसा वचन है जिसे ज्यादातर लोग जानते हैं, हमें बताता है कि ये कैसे काम करता है। पहला पत्रस 1:8 और 9 ये कहता है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो।
और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। बाइबल कहती है कि विश्वास आपको वो देखने के लिए संभव बनाता है जिसे आप निश्चय ही नहीं देख सकते थे। विश्वास ही तो परमेश्वर की वास्तविकता और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई और पवित्र आत्मा का काम आपके साथ में लेकर आता है, ताकि आप जो है उसका ये भाग हो जाए। विश्वास के लोग अपने विश्वास के अनुसार जीने के लिए तैयार हैं। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं जानते हैं कि परमेश्वर सच्चा है। वो इसकी आशा नहीं करते हैं, लेकिन विश्वास करते हैं कि ये तो उनके लिए एक सच्चाई है। विश्वास ने उनके प्राण में ये सच्चाई बना ली है, विश्वास के माध्यम से, जो कि परमेश्वर का वरदान है। विश्वास के लोग इस तरह से जीने के लिए तैयार हैं जिसे और कोई नहीं जी सकता। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें इसे सीखना होगा, क्योंकि विश्वासी के नाते अगर हम विश्वास से नहीं जीते हैं तो आने वाले दिनों में हम बहुत ही निराश हो जाएंगे। क्या आप सहमत हैं? हमारा विश्वास परमेश्वर में हो, और हम इसलिए परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए वास्तविक नहीं है। ये तो हमारे अध्ययन का विषय है, या ऐसी बात जो हम दोस्तों से करते हैं। लेकिन सच्चा विश्वास परमेश्वर को आपके जीवन की वास्तविकता में लाता है, और इसलिए प्रतिदिन आप जो हैं और आप जो करते हैं उसमें वो भागी होता है, जैसे वो था इन सभी लोगों के साथ। और अगर शायद कोई ये कहे कि विश्वास का कैसे उपयोग करे, शायद आप यीशु मसीह को नहीं जानते, आप यहाँ पर हैं, विश्वास के बारे में ज्यादा नहीं जानते। विश्वास कैसे काम करता है? विश्वास के बारे में 3 बातें जानना है। सबसे पहले ये दृष्टिकोण से शुरू होता है। विश्वास करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। विश्वास ये नहीं कि गहरी श्वास ले और किसी बात के बारे में अच्छा महसूस करे। विश्वास के पास भरोसा करने के लिए कुछ होना चाहिए, यानी ये सच्चाई है जिसे आपको समझना होगा। कुछ लोग सोचते हैं विश्वास अंधा है, ये तो सच्चाई से बहुत ही दूर है। मसीह विश्वास अंधा नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा है जिससे हम देखते हैं। जब आप अविश्वासी थे तो देखना विश्वास करना था, यह अभी उल्टा हो गया। आप विश्वास करते इसलिए देखते हैं, और इसलिए जब आप विश्वास करते हैं या मसीह बनते हैं, विश्वास करते हैं, तो यह ऐसी बात है जिसे आपको जानना है, और फिर उसके साथ भावनाएं जुड़नी चाहिए। बहुत से लोग बहुत सी बातें जानते हैं लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरा कदम यही है, केवल दृष्टिकोण नहीं लेकिन विचारधारा। आपको विचार रखना है कि ये बात सही है। आपने महसूस किया कि ये सही है, अभी आपने ठान लिया कि ये सच है, और फिर अंत में इसके लिए जरूरी है कि इसे पाने के लिए आपकी ओर से कुछ काम होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि विश्वास प्लस काम, मैं कह रहा हूं जब विश्वास प्रकट किया जाता है तो यह अर्थपूर्ण तरीके से बताया जाता है। आप सच्चाई को स्वीकार करते हैं, और ये सब कुछ इस बात पर आधारित है कि यीशु मसीह कौन है और परमेश्वर की योग्यता की इसे समझने में आपकी मदद करे। अब देखिए, मैं एक छोटी कहानी बताता हूं। कई साल पहले जब मैंने प्रचार शुरू किया, मैं अपने चर्च में सुसमाचार प्रचार के बारे में सिखाया करता था। मैंने सुसमाचार के एक्सप्लोजन के बारे में बताया। हर एक हफ्ते हर रोज दरवाजा खटखटाते थे और सैकड़ों लोगों को मसीह के पास लाया। जब आप काफी समय तक इसे करते हैं तो आप पाएंगे लोगों के पास में ऐसे सवाल है, और उनमें से कुछ सवाल तो मिलते जुलते हैं। फिर आप सोचते हैं कि उन्हें बताए कि ये सब कुछ किस तरह से काम करता है। मैं लोगों से पूछता था कि आप में विश्वास है? अभी ऐसा नहीं करता हूं। बहुत से लोग कहते हैं मुझ में विश्वास है, विश्वास के बिना जिंदा नहीं रहता। आपका विश्वास किस में है? मेरा विश्वास मेरे विश्वास में है। इसका मतलब क्या है? आपका विश्वास विश्वास में नहीं हो सकता, उसे किसी चीज में होना है। और मैं उनसे यही सवाल पूछता था। चलिए मैं आज आपकी परीक्षा लूं। कहिए कि अगर आप मिनेसोटा में चले गए या ऐसी जगह पर जहां सर्दियों में वो आइस फिशिंग करते हैं, और आपको आइस फिशिंग का मौका दिया गया है और आपको चुनाव करना है, इनमें से क्या आप थोड़ा सा विश्वास रखेंगे 4 फीट मोटे बर्फ के ऊपर, या 2 इंच बर्फ पर पूरा विश्वास रखेंगे? यह अद्भुत है। मैंने इस सवाल सैकड़ों बार पूछा है, और यह मेरे लिए अद्भुत बात है कि ज्यादातर लोगों ने चुनाव किया कि बहुत सा विश्वास हो 2 इंच बर्फ पर। और मैंने निर्णय ले लिया कि उनके साथ आइस फिशिंग के लिए नहीं जाऊंगा। मैंने उन्हें बताया कि यह सच में क्यों अच्छा नहीं है। ये अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास में जितना विश्वास है वो केवल उतना ही अच्छा है उस वस्तु के जितना जिसमें आपने विश्वास रखा है। अगर वो बर्फ आपका वजन नहीं संभाल सकती है तो पूरे संसार का विश्वास कोई फर्क लेकर आने वाला नहीं है। और इसीलिए सुसमाचार इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुसमाचार का सबूत इस बात पर है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जी उठा है। ये तो सच्चाई है, ये साबित की गई है। और सुसमाचार की बर्फ तो 4 फीट मोटी है। अगर आप सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और बर्फ का परीक्षण करते हैं तो उस पर विश्वास करना आसान होता है।
यीशु के बारे में सब जान लीजिए। जितना ज्यादा आप उसे जानेंगे तो उस पर भरोसा करने के लिए कम विश्वास लगेगा, क्योंकि वो सच में भरोसेमंद है और आप उस पर भरोसा कर सकते हैं अपने दिल से। तो पहला कदम है दृष्टिकोण, और दूसरा है विचारधारा, और तीसरा कदम है काम करना। एक बार फिर एक उदाहरण दूं जिससे आज हमारी मदद हो सके। एक फिलोसोफर और एक वैज्ञानिक और एक साधारण मनुष्य, और ये तीनों तैर नहीं सकते थे। वो एक गुफा में फंस गए और बिल्कुल ऊपर चोटी पर ही थे। वो बचना चाहते थे, लेकिन पानी बढ़ता गया और उनको जो बचाने वाले थे उन्होंने एक रस्सी नीचे छोड़ी, उस पर सेफ्टी हॉर्न था। तो फिलोसोफर ने कहा, देखो ये तो एक रस्सी जैसे दिखता है, लेकिन शायद मैं गलत हूं, ये मेरी मनोकामना है या फिर ये मेरा भ्रम हो सकता है। और वो डूब गए। और वैज्ञानिक ने कहा, ओ ये 11 मिलीमीटर पॉलिस्टर रोप है और ये 2800 किलो तक का वजन सह सकता है, और ये MR 1081 स्टैंडर्ड के अनुसार है। और उसने उसे जांच पड़ताल करके पूरा उसका विवरण दे दिया कि रस्सी की शारीरिक, केमिकल और कितनी क्षमता है, ये बता दिया। लेकिन उसे नहीं पकड़ा और वो डूब गया। साधारण मनुष्य ने कहा, मुझे पता नहीं ये रस्सी है या फिर कोई पाइप है, लेकिन मैं इसे पकड़ रहा हूं और यहां से बाहर निकल जाऊंगा। अब इस कहानी को गलत मत समझिए। क्या रस्सी बहुत ही जरूरी थी? हाँ, निश्चय आपको थामने के लिए उतनी मजबूत रस्सी हो, लेकिन जल्दी से ही आपको इग्निशन ऑन कर देना होगा। जल्दी ही आपको निर्णय लेना होगा कि मैं इस रस्सी को पकड़ लूंगा, क्योंकि संसार की सबसे अच्छी रस्सी भी आपको नहीं बचा सकती है अगर आप उसे नहीं पकड़ते हैं। सुसमाचार का यही तो फर्क है। सुसमाचार सच्चा है। बहुत से लोग जीवन भर चर्च में जाते हैं ये विश्वास करते हुए, बस इसलिए कि वो विश्वास करते हैं कि सुसमाचार सच्चा है, तो इसका मतलब उन्होंने उद्धार पाया। लेकिन आपका उद्धार इसलिए नहीं होता क्योंकि विश्वास किया कि सुसमाचार सच्चा है। आप इसलिए उद्धार पाए हैं क्योंकि सुसमाचार को एकमात्र आशा के रूप में थामा है, अपने पापों से क्षमा पाने के लिए, और स्वर्ग का एकमात्र रास्ता है। जब आप ऐसा करते हैं और मसीह पर पूरा अनंत काल बिताते जाते हैं, जैसे उस मनुष्य ने रस्सी थाम ली थी, तो आपने विश्वास में होकर काम किया है। असली विश्वास मन को अनदेखा नहीं करता है, ये भावनाओं को अनदेखा नहीं करता है, और ना ही ये काम करता है जब तक कि आप इसे गले न लगा ले और इसे स्वीकार करके ये न समझ ले कि ये तो आपके लिए है और आपको मसीह ने जो किया उसे स्वीकार करना है। फिर इब्रानियों का लेखक हमें ये बताता है कि विश्वास प्रकट करना है। देखिए वचन 2 और 3 में, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। ये कहता है, प्रभु के साथ रहना चाहते हैं तो बाइबल कहते विश्वास के बिना ये नहीं हो सकता। और सच में वचन का ये भाग जो हम पढ़ रहे हैं, ये कहता है कि विश्वास ही से हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आप प्रभु को प्रसन्न करते हैं जब विश्वास में काम करते हैं। इस तरह परमेश्वर के सामने खुद की सिफारिश करते हैं। और बाइबल आगे यहाँ पर इस वचन के भाग में बहुत ही दिलचस्प बात हमें बताती है। बाइबल ये कहती है कि विश्वास से ही हम सृष्टि को समझते जाते हैं। जिस संसार में हम जीते हैं उसे हम विश्वास से ही समझते हैं। इब्रानियों 11:3 कहता है, विश्वासी से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। यह हमें बताया गया कि परमेश्वर ने संसार को बनाया है, और जिस संसार में हम जी रहे हैं उसके लिए परमेश्वर जिम्मेदार है। बाइबल बताती है कि ये कैसे हुआ। भजन 33 इस तरह से कहता है, आकाशमंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। एक पुरानी कहानी है एक क्रांतिकारी नास्तिक की, जो प्रभु को देखने गए और प्रभु से कहा कि हाल ही में पृथ्वी पर बहुत कुछ हुआ और वो मनुष्य का क्लोन नहीं बना पाए हैं। तो उसने प्रभु से कहा, ठीक है प्रभु, तू और मैं मनुष्य को बनाने की स्पर्धा करते हैं। मैं मनुष्य बनाऊंगा, तू मनुष्य बनाना। जैसे शुरू में किया था वैसे ही हम करेंगे। और वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे झुके तो परमेश्वर ने कहा, जरा रुको, अपने लिए मिट्टी बनाओ। क्या ये सच में इसी के बारे में नहीं है? आपको असली कारण के पीछे जाना होगा। और बाइबल कहती कि कैसे जाने कि असली कारण क्या था। बाइबल कहती है विश्वास से हम समझते हैं कि संसार जैसे बनाया गया वो बनाया गया। और निश्चय आपको कभी न कभी ये निर्णय लेना है। शायद आप कहें, मैं ये विश्वास नहीं करता, मैं तो एक वैज्ञानिक व्यक्ति हूँ,
मैं बुद्धिमान व्यक्ति हूं और मैं विश्वास से अपनी समस्या हल नहीं करता। चलिए मैं आपको फिर याद दिलाऊं, यहां तक कि एवोल्यूशनलिस्ट विश्वास की बुनियाद पर काम करते हैं क्योंकि वो भी वहां पर नहीं थे और उसका जो अनुमान है किसी तरह से साबित होना चाहिए, और इतने सालों से यही हुआ है कि उनमें से ज्यादातर तो झूठे साबित हुए हैं। और आज आप और मैं दोस्तों, हम हर जगह जानते हैं जिनमें विश्वास है, अपने विश्वास के बारे में कहते हैं। अगर आप उनके विश्वास के बारे में पूछे तो बताते हैं कि किस में विश्वास है। आप उन्हें गले लगाकर कहना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं, आपको विश्वास उसमें रखना है जो आपके विश्वास के लायक हो। और जब कि स्वर्ग में जाने की बात आती है तो विश्वास के लायक यही है, वो तो यीशु मसीह है, क्योंकि बाइबल कहती है कि वही मार्ग है, सत्य और जीवन है, और उसके बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। यानी विश्वास तो प्रकट किया जाता है जीवन के हर भागों में। किसी ने कहा कि विश्वास ऐसा नहीं जो बस आपको परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आ जाए, ये पीडियाट्रिशियन जैसे है जो प्रभु के पास आने के बाद में आपको जीना सिखाता है। बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम विश्वास से मसीह होते हैं, लेकिन क्या हर हफ्ता हर एक दिन हमें विश्वास से नहीं जीना है? मैं जो कुछ भी करता हूं उसके पीछे कारण यही है कि मैं पूरे दिल से विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह बहुत ही जल्दी लौट आएगा। मैं इस पर विश्वास करता हूं, इसने मेरा जीवन बदल दिया। मैं बहुत समय पहले रिटायर हो जाता, लेकिन रिटायर नहीं हो सकता हूं। यीशु वापस आ रहा है, मैं जो कुछ भी कर सकता हूं मुझे करना है कि लोग जान ले कि यीशु वापस आ रहा है और लोगों को उसके वापसी के लिए तैयारी करनी है। मैं ये क्यों करता हूं? मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, और उस पर विश्वास करने से इसने मेरे जीवन को बदल दिया है। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो ये केवल आपको उद्धार ही नहीं देगा, ये आपके जीवन को नया बनाएगा। तो आप जिस गड़बड़ी में है उसमें अपना जीवन कैसे जिए? इब्रानियों के लेखक को सुनिए कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरे साथ में कहिए कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मैंने सीखा है कि विश्वासी के लिए विश्वास केवल मानने वाली ऐसी बात नहीं है। विश्वासी के लिए विश्वास तो सक्रिय होकर काम करना है। आप कहेंगे पास्टर जर्मन आपको कैसे पता? खैर मैं आपको बता दूं कि मैंने बाइबल पढ़ी है। बाइबल विश्वास के बारे में इस तरह कहती है, इब्रानियों के एक अध्याय में, इसे गौर से सुनिए। मैं इसे जल्दी से बताना चाहता हूं ताकि आप इसके प्रभाव को जान लें। विश्वास सही बलिदान लाता है। विश्वास प्रभु के साथ चलाता है। बारिश न होने पर भी विश्वास जहाज बनवाता है। विश्वास कहां जा रहा है पता न होने पर भी बढ़ता है। विश्वास दूसरे देश में रहते हुए बढ़ता है। विश्वास वो नगर देखता है जिसका बनाने वाला प्रभु है। विश्वास से माँ बच्चे के जन्म देने की उम्र को पार करने के बाद भी जनती है। विश्वास अपने पुत्र को आज्ञाकारिता में बलिदान चढ़ाता है। विश्वास पुनरुत्थान पर विश्वास करता है। याकूब की हड्डियों को मिस्र में नहीं छोड़ता है। विश्वास फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार करता है। विश्वास प्रभु के लोगों के साथ दुख उठाने का चुनाव करता है। विश्वास मिस्र के धन से बढ़कर मसीह के लिए अपमानित होना चाहता है। प्रतिज्ञा के देश के लिए विश्वास मिस्र को छोड़ता है। लाल समुद्र से विश्वास सूखी भूमि के जैसे निकलता है। विश्वास यरीहो के पास चलता है कि शहर पर न गिर जाए। विश्वास राज्यों को जीतता है, धार्मिकता का काम करता है, प्रतिज्ञा पाता है, सिंह का मुंह बंद कर देता है, आग को बुझा देता है, तलवार से बचकर निकलता है और दुश्मन की सेनाओं को खदेड़ देता है। विश्वास मुर्दे को जिलाता है और विश्वास प्रतिज्ञा पाता है। ये क्या कहता है? ये सब तो वर्ब हैं जो कि क्रिया को दर्शाते हैं। जब आप विश्वास करते हैं तो आप जो करते हैं वो तो उसे पूरी तरह बदलता है। ये मत कहिए कि मैं विश्वासी हूं और बस पहले जैसे ही मैं जी रहा हूं। अगर आप में विश्वास है तो यह आपके आत्मिक व्यक्तित्व के इंजन को ऑन कर देगा और आपको अलग व्यक्ति होने के लिए आजाद कर देगा। बाइबल कहती है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आप विश्वास से केवल विश्वासी नहीं होते, लेकिन विश्वास से अपना प्रतिदिन का जीवन जीते हैं। जब सवालों का जवाब नहीं जानते, प्रभु पर भरोसा करते हैं, उसके वचन के कारण उस पर विश्वास करते हैं, इस किताब की सच्चाई को थाम लेते हैं और इसके अनुसार अपना प्रतिदिन का जीवन जीते हैं। जब ऐसा करते हैं तो आप विश्वास से जीते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं भविष्यवक्ता नहीं, ना ही मेरे पिता भविष्यवक्ता थे, लेकिन मेरे नाम के सामने तो ये है, अगर आप इस पीढ़ी में विश्वास से नहीं जीते हैं तो आप अकस्मात घटनाओं में घिर जाएंगे। आप हार जाएंगे और विजयी नहीं होंगे, क्योंकि जिस संसार को आज हम देखते हैं ये अचानक ऐसे ही उभर कर खड़े नहीं होते। ये तो केवल वचन के द्वारा ही जन्म लेते हैं, जिसके लिए बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। जॉर्ज सैंडल, जो कि मेरे एक मित्र हैं, ह्यूस्टन के बड़े चर्च के पास्टर हैं, इन्होंने किताब लिखी पावर ऑफ पॉजिटिव प्रेइंग, और इस किताब में अपनी बेटी की कहानी उन्होंने बताई जब वो छोटी थी और ये बहुत जवान थे। उन्होंने कहा एक दिन उनकी बेटी मेलोडी जैन उनके पास आकर डॉल हाउस मांगने लगी और जॉन ने सिर हिलाकर वादा किया कि वो उसके लिए बनाएंगे।
और फिर वो अपनी किताब पढ़ने चले गए। और फिर खिड़की से झांक कर देखा कि उनकी बेटी अपने हाथ में डिशेस, डॉल्स और बाकी सारी चीजें लिए हुए हैं और एक के बाद एक बार बार जाकर वो सारे खिलौने ला रही है जब तक कि यार्ड में अपने सारे खिलौने जमा न कर दें। और जॉन ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, हनी, मेलोडी जैन क्या कर रही है? उसने कहा कि आपने वादा किया कि डॉल हाउस बनाएंगे, तो उसने विश्वास किया, इसलिए सारे खिलौने ला रही है। और जॉन ने कहा, जब मैंने ये सुना तो मानो मुझ पर बम गिर पड़ा। मैं अपनी किताब को बाजू में रख दिया, मैं सप्लाई लेने के लिए लंबर यार्ड में गया और बेटी के लिए डॉल हाउस जल्दी से बनाया। जानते मैंने ये क्यों किया? क्योंकि मैं जानना चाहता था क्या वो लायक थी। जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके डैडी ने उससे वादा किया था और उसने उस पर विश्वास किया, उस पर काम किया। और जब मैंने उसके विश्वास को देखा तो मुझे मेरा वादा पूरा करने से कोई बात रोक नहीं पाई। अगर हम सच में किसी पर विश्वास करते हैं, अगर किसी पर विश्वास करते हैं तो हम उस पर काम करते जाएंगे। और जिस पर हम विश्वास करते हैं वो एक सामान्य पिता नहीं है जॉन द फ्लॉडियो जैसे, वो तो सिद्ध स्वर्गीय पिता है जिसने किसी के लिए भी की गई प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, किसी भी समय, किसी भी जगह। और भाइयों और बहनों, आज हमारे लिए उसकी प्रतिज्ञा यही है। अगर हम अपने विश्वास को उसके पुत्र के ऊपर रखते हैं अपने अनंत जीवन के लिए, तो वो अपने पुत्र को हमारे उद्धारक के रूप में दे देगा। हम विश्वास के वरदान को पाएंगे और परमेश्वर का वरदान जो अनंत जीवन, उसे पाएंगे। हम उसके साथ अनंत काल बिताएंगे उस जगह पर जो हमारे लिए तैयार की गई है, जो उसने तैयार की, उस पर भरोसा करने वालों के लिए। आप भरोसा रखिए, अगर प्रभु ने कहा है तो वो इसे करेगा। बाइबल कहती वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। आपको लगता है आपने पाप किया और आप दूर चले गए, प्रभु के पास आने का मौका गवा बैठे, कोई भी आपको ये न बताने पाए आप प्रभु के अनुग्रह के बाहर नहीं है। वो आपसे प्रेम करता है, उसने अपना पुत्र दिया कि आप उद्धार पाए। वो राह देख रहा है कि आप इस वरदान को पाए, आपको ये स्वीकार करना है। वो जबरदस्ती से आपके जीवन में नहीं रखेगा। आज मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगर आप इसके लिए निश्चित नहीं हैं, अगर आप इसके बारे में निश्चित नहीं हैं कि यीशु मसीह आपका उद्धारक है, अगर आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रतिज्ञा को नहीं लिया है कि अगर आप उस पर भरोसा करें तो वो आपके पापों को क्षमा करके स्वर्ग में ले जाएगा, तो मैं कहता हूं आज ही से कीजिए, क्योंकि ये समय है जो परमेश्वर ने आपके लिए अलग करके रखा है। वो राह देख रहा है कि आपको विश्वास का वरदान दे ताकि आप अनंत जीवन को प्राप्त कर लें। टर्निंग पॉइंट पर आज का ये संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ प्रभु वचन से आप प्रोत्साहित हुए हैं और इस बात के बारे में ज्यादा जानकारी पाई कि हमारे परमेश्वर के साथ में संबंध रखना सच में क्या होता है। अगर आप उसके साथ में व्यक्तिगत संबंध नहीं रखे हैं और इसे शुरू करना चाहते हैं तो आज ही से कर सकते हैं। आपको परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त वरदान पाने के लिए यही करना है कि आप पापों से पश्चाताप करें और यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार कर ले। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि भरोसेमंद सेवकाई के साथ में जुड़िए या लोकल चर्च में जाएं और किसी को बताएं कि आपने ये निर्णय लिया है। और मेरी प्रार्थना है कि आप इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। तो प्रभु आपको आशीष दे। अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।